हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएल टेक्निकल सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे काई-स्क्वायर और स्पेशली गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। एज यू नो, एक और टाइप होती है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेट करते हैं। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का यूज हम ये जानने के लिए करते हैं कि ऑब्जर्व्ड डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा एक जैसे है या नहीं। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो एक्चुअल में मिला है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ चांस की वजह से है या रियल है। तो चलते हैं हमारी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल इस तरह है, एक कंपनी ने 45 कंज्यूमर्स पर सर्वे किया कोल्ड ड्रिंक्स के फ्लेवर के लिए। उसमें से 24 ने मैंगोज को प्रेफर किया, 12 ने ऑरेंज फ्लेवर को प्रेफर किया और 9 ने लेमन को प्रेफरेंस। हमें ये चेक करना है क्या सारे फ्लेवर्स इक्वली पसंद किए जा रहे हैं या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस लिखनी होगी, नल हाइपोथेसिस, जिसको हम H0 से डिनोट करते हैं। तो हमारी नल हाइपोथेसिस होगी देयर इज नो सिग्निफिकेंट प्रेफरेंस, मींस सारे फ्लेवर्स इक्वली प्रेफर्ड है। अगर ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो एक और हाइपोथेसिस हम लिखेंगे जिसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं और H1 से डिनोट करते हैं। देयर इज ए सिग्निफिकेंट प्रेफरेंस फॉर एटलीस्ट वन फ्लेवर, यानी सारे फ्लेवर्स इक्वली प्रेफर्ड नहीं है, किसी एक को ज्यादा प्रेफर किया गया है। इसके बाद हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज यानी कि फ्लेवर्स। टोटल कंज्यूमर्स हमारे पास 45 है, 45 डिवाइडेड बाई दिस 3, दिस इज इक्वल टू 15। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी 15 है हर फ्लेवर के लिए, मींस मैंगो की एक्सपेक्टेड 15, ऑरेंज की 15 और लेमन की 15। अब हम काई-स्क्वायर का फार्मूला देख लेते हैं। ये रहा काई-स्क्वायर का फार्मूला। Here O stands for observed frequency and E stands for expected frequency. तो दोनों चीजें हैं हमारे पास। एक हम टेबल बना लेते हैं। इस कॉलम में मैंगो, ऑरेंज और लेमन हमारी 3 कैटेगरीज हैं। इनके सामने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज क्या हमारी? मैंगो के लिए 24, ऑरेंज के लिए 12 एंड लेमन के लिए 9। अब नेक्स्ट कॉलम में हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं। तीनों की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज 15 है, 15, 15 एंड 15। नाउ नेक्स्ट कॉलम में हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज माइनस कर लेंगे, मींस O माइनस E। 24 माइनस 15 इज इक्वल टू 9, 12 माइनस 15 इज इक्वल टू -3, 9 माइनस 15 इज इक्वल टू -6। इसी का हमने स्क्वायर करना है नेक्स्ट कॉलम में। तो 9 9s are 81, 3 3s are 9 and 6 6s are 36। और अब एक और कॉलम जिसमें हम इन स्क्वायर्ड वैल्यूज को E के साथ डिवाइड करेंगे। 81 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 5.4। दिस 9 डिवाइडेड बाय दिस 15 इज इक्वल टू 0.6। 36 डिवाइडेड बाय दिस 15 इज इक्वल टू 2.4। तो जब हम इन्हीं 3 वैल्यूज का सम निकालेंगे तो वही हमारा काई-स्क्वायर आएगा। हम ये लिख सकते हैं समेशन this divided by E is equal to 5.4 plus 0.6 plus 2.4 is equal to 8.4। तो हमारा जो काई-स्क्वायर निकल के आया है वो आया है 8.4। अब ऊपर क्वेश्चन में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हुई है, अगर नहीं दी होगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने निकालनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1 ले लेंगे। K हमारा नंबर ऑफ कैटेगरीज है, जो हमारे केस में 3 है। 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टेबल वैल्यू काई-स्क्वायर की 5.99 होती है, जो ऊपर गिवन भी है। और अगर आप काई-स्क्वायर के टेबल में चेक करोगे तो ये वहां पे भी होगी। 2 वैल्यूज है हमारे पास, एक कैलकुलेटेड काई-स्क्वायर है जिसकी वैल्यू 8.4 है और दूसरी टेबल वैल्यू है काई-स्क्वायर की जो है 5.99। क्योंकि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से ज्यादा है, इसलिए हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होती है। सिंस 8.4 is greater than 5.99, the null hypothesis rejected at 5% level of significance. This means consumer preferences में significant difference है। इसका मतलब सारे फ्लेवर्स इक्वली प्रेफर्ड नहीं है।
ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।